그리고 지랄 चकर तारो वंदे हेलो कथा में आ गया सब कहानी जब बंदे क्या ठीक है क्या बोला गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु तुषार हार धवलम या सुप्रवस्त्र या वीणा वरदंड मंडित करा
ब्रह्मा अजत शंकर प्रभृति देवै सतम पाहतु सरस्वती भगवती से सजत शंकरा केशव वादिरायण सूत्र भाष्य कृतो भगवन्तम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीक्षणं दण्डाय महागणपते धन्यो भैरव नमस्तुभ्यं ज्ञातमनसि भैरव श्री राम शरणम समस्त जगताम राम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिफल श्याम कार्य नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुति सुन्नभे नमः श्री राम भक्ताय श्यामाय भवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहिते आइए हनुमान जी विराजी दीजिए गधा जिसे सुन कर के सब मनो हो जाएंगे भव गणेश गुरुवे भगवते सरस्वती गौरी शंकराय नमः गौरी गणेशाय श्री
महापुराणाय नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयम्। तद्बुर्खाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ध्येयं सदा परिभवविभग्नवीष्टम् तीर्थास्पदमस्य विरञ्जनुतं शरण्यं हृद्यातिहरणपणकपाल भवाति पोतो वन्दे महापुरुषं निजं वन्दे महापुरुषं निजं महापुरुषं ते तो आज भगवान शिव नाम का उच्चारण करते हुए आपने इस पवित्र वाणी को पवित्र करें, मेरे जीवन का कल्याण करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय महादेव बिलकेश्वराय शिव बिलकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय बिलकेश्वराय शिव बिलकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बिलकेश्वराय शिव बिलकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय बिलकेश्वराय शिव बिलकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय वो नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय वो नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वो नमः शिवाय हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय वो नमः शिवाय हरे हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय
परम पूजनीय करुणा वर्णन अधिकारी रास रासेश्वरी भृगवानुनंदिनी आनंद कंद भगवान जी की वाणमय मूर्ति श्री महादेव श्री सतगुरुदेव भगवान मां भगवती सरस्वती गौरी शंकर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान परम पिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मां भगवती नवदुर्गा मां भगवती कुलदेवी समस्त ग्राम देवता इष्ट देवता स्थान देवताओं को मेरा आह्वान है, आओ और इस यज्ञ मंडप में अपना अपना स्थान ग्रहण करें, मानव के जीवन का कल्याण करें। अवाहित मां भगवती गंगा मैया, मां भगवती सरस्वती, प्रयागादि संगम स्थान काशी विश्वनाथ भगवान, हरिद्वार मार्कंडेय से पुण्य तीर्थ, श्रीबंध स्नान जुन्ना अखाड़े के लिए सभी संतों को, सभी महंतों को, गुरु मूर्तियों को मेरा इस से कोटि कोटि वंदन। वंदन करता हूँ गौरी शंकर भगवान जी की वाणमय मूर्ति श्री शिव महापुराण के श्री चरणों में, परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव भगवान श्री सूत जी अपने माता पिता के श्री चरणों का साधुवाद है मेरा व्यासपीठ से मुख्य यजमान परिवार के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति हेतु इस शिव महापुराण कथा का आयोजन किया है। साधुवाद है मेरा यज्ञ मंडप में बैठी भक्ति स्वरूपणी माताएं, ज्ञान वैराग्य स्वरूप समस्त भक्तवृंद व यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमियों के भगवान शिव नाम की ये गाथा मानव के जीवन का कल्याण करते हुए आज आप सबके बीच में विश्राम की तरफ बढ़ रही है। भगवान आज एकादश दिवस में प्रवेश करते हुए मानव के जीवन का कल्याण करते हुए मानव के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा प्रदान कर अपने महत्व का वर्णन किया है। ये शिव पुराण की गाथा शास्त्र कहता है, जिस तन में, जिस मन में, जिस कंठ में और जिन श्रोत्र कानों में सुनाई जाती है, वो मानव अपने जीवन के श्रोत्रों को, अपने जीवन के तन को, अपने जीवन के हृदय को, अपने जीवन को पवित्र करता हुआ शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। भगवान शिव की गाथा कलयुग के मानव के लिए अमृत की वो गंगा है जो मानव पान करते ही अपने जीवन को कल्याणित कर लेता है। तो ये पवित्र गाथा श्री सूत जी महाराज, सौनक इत्यादि ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य के पुण्य धाम क्षेत्र में श्रवण करा रहे। परम पिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को शिव तत्व का ज्ञान देते हुए शिव के स्वरूप का स्वरूप प्राप्त करने हेतु नारद को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। स्वयं वेद व्यास जी भी इस कथा का गान सनत कुमारों के मुख से श्रवण कर रहे हैं। तो सूर्य कहते सुन का दृश्य भगवान शिव नाम की ये गंगा जिस भी दिशा में, जिस भी जगह पर, जिस भी समय में बहती है, वो मानव को 3 काल पवित्र करती है।
सकता मध्य और अंत। मानव को अपने जीवन में 3 समयों में भगवान शिव का नाम लेकर के इस कलयुग के पापों का अंत करना चाहिए। भगवान शिव का नाम 2 अक्षर से बना बहुत ही सुंदर नाम है। जीवन में हरिनाम का गुणगान करना अमृत के जैसा है, और कलयुग में देवता लोग भी भगवत कथा को श्रवण करने के लिए तरसते फिरते हैं। और कलयुग का मानव तो धन्य है जो अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति करने हेतु अगर शिव कथा का, राम कथा का, भागवत कथा का, देवी कथा का, 18 पुराणों में किसी भी कथा का श्रवण ग्रहण कर लेता है तो कलयुग में भी वो मानव मोक्षार्थी हो जाता है। कल हम सब लोगों ने भगवान जी के कथा का अमृतपान करते हुए भगवान के शिव 2 पुत्रों को जिन्हें जन्म दिया उनकी कथा का श्रवण किया। आज पुष्पांजलि स्वरूप इस कथा को हम वर्णन करेंगे। भगवान जी अनंत कोटि चरित्र प्रभु के हैं, और उन चरित्रों को श्रवण करने के लिए मानव को जीवन बीत जाता है। मानव के जन्मों के पाप कट जाते हैं, और जब इन चरित्रों को सुनकर के मानव अपने जीवन में ध्यान विधि से, ज्ञान विधि से या श्रवण विधि से इन्हें श्रवण करें तो मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। भगवान शिव की गाथा में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का, असंख्य ज्योतिर्लिंगों का, और उसके हट करके भगवान के भक्तों का, और फिर भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए इस शिव पुराण का संग्रह किया। कल हमें एक पुस्तक हमारे किसी भक्तवृंद ने हमें प्रदान करी, श्री परशुराम पुराण, परशुराम पुराण। तो मैं उस पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। भगवान शिव नाम कितनी बड़ी महिमा है कि असंख्य अवतार जो हुए वो भी शिव रुद्र के स्वरूप में होकर करके मानव के जीवन का कल्याण करते रहे। भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्मा का, इंद्र का, इन सब देवताओं के जो अवतार हुए हैं एक संयुक्त स्वरूप में हुए हैं। लेकिन शिव का जो अवतार है वो हर युग में, हर जन्म में और कलयुग में भी होकर के मानव के जीवन का कल्याण करता है। परशुराम पुराण में स्वयं जिस भी महापुरुष ने बनाया है उसमें लिखा हुआ है कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए एक ही युक्ति का आप लोगों को वर्णन समझ आ जाना चाहिए। एको अहम द्वितीय नास्ति। परशुराम जी स्वयं रेणुका माता का जब अपने पिताजी के द्वारा आज्ञा मिली तो उनके सिर का छेदन कर देते हैं, लेकिन मातृभाव के कारण जब शीश काट दिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला परशुराम फिर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन मैंने कर लिया है, लेकिन मैंने भी आपसे एक वचन दिया था कि ये आपका वचन पूरा करने के बाद आप भी मेरा एक वचन निभाएंगे। तुमने कहा महाराज कहो परशुराम पुत्र, तुम क्या वचन चाहते हो? बोले जैसे मैंने अपनी माता का शीश काट दिया वैसे ही तुम इसे पुनः जीवित कर दो तो मैं अपने जीवन में कल्याणित होऊंगा। तो परशुराम जैसे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान संत जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों की पीढ़ियों का अंत करते हुए भी पुनः धर्म की ध्वजा लहरा कर करके अपने जीवन का कल्याण किया है, शिव अवतारी हुए हैं। परशुराम जिनका नाम आज भी लोग गाने से डरते हैं। परशुराम वो संत हुए जिन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र को भी धारण किया था। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी स्वयं कहा है कि मानव को जैसा समय आए समय के अनुसार अपने जीवन को बना लेना चाहिए। अगर सुख है तो सुख को भोगो, अगर दुख है तो दुख को भोगो। मानव को निर्बलता नहीं आनी चाहिए।
मानव के जीवन में अगर निर्बलता है तो मानव के अवगुणों के कारण है। दूसरों को देख कर करके अपने को महसूस करना, उसके दुख को महसूस करना, उसके ऊपर रो जाना या फिर उसके ऊपर मर जाना, ये मानव की दुर्लभता है, गुण नहीं है। गुण तो वो कहे गए हैं कि जो दूसरों के दुख को दूर कर कर करके उसे सुख की प्राप्ति कराए, उसे सुख की प्राप्ति कराए। जब तक मानव अपने जीवन में दूसरों के अवगुणों को खत्म करने के लिए अपने सद्गुणों का प्रयोग नहीं करेगा, दूसरों के दुख को हरण करने के लिए अपने सुख का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक पुरुषार्थ नहीं चलता। भगवान शंकर के जैसा देव नहीं है। भगवान शंकर ने अपनी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए 108 बार पार्वती ने मृत्यु को ग्रहण किया और 108वीं बार जब जन्म लेकर के पार्वती आई तो पुनः अमृत का ज्ञान देकर कर करके जन्म मरण का बंधन अपनी मैया, अपनी सखनी, अपनी स्वामिनी के जीवन से छुड़ाया। भगवान शिव का माता पार्वती के साथ बहुत संबंध है। सब लोग जानते हैं माता पार्वती शिव की पत्नी ही है, लेकिन अगर इसके रहस्य में आप जाओगे तो माता पार्वती जो एक शक्ति है, शिव की ईश्वर शक्ति अर्थात माता भी है, और वही शक्ति शिव की जो साथ चलने वाली है, सखनी स्वामिनी भी है, अर्थात वो शिव को अपना स्वामी भी मानती है। पति और स्वामी में फर्क होता है। पति का मतलब पतित्व से गिरने से बचना और स्वामी का मतलब सर्वस्व अर्पण कर देना। तो भगवान शिव माता पार्वती से अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता हुआ उन्हें ग्रहण करता है और मृत्यु के समय में उनका त्याग करते हुए भगवान फिर दिगंबर हो जाते। तो ऐसी शिव की लीला को जानने के लिए मानव को सब कथाओं का परिमाण एक ही है कि शिवो अहम, शिवो अहम। अपने जीवन में शिव के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने जीवन के दुख को दूर करने के लिए, अपने जीवन का अगर मानव कल्याण चाहता है तो मानव को अपने जीवन के रहते हुए शिव नाम का उच्चारण करना चाहिए। यही शिव मानव को शिव तत्व प्राप्त करा करके शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। जन्म तो मानव के जीवन के घर में होता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात उस मानव को घर में जलाया क्यों नहीं जाता? क्या कारण? कारण ये है कि मानव पातक, क्षमा करना, मानव सूतक लेकर के आता है और जब उस सूतक को खत्म करने का समय आ जाता है तो मानव का शरीर पातक में चला जाता है, इसलिए घर को छोड़ कर करके शमशान में जलाया जाता है। तो सूतक को देने वाले ब्रह्मा विष्णु हैं और पातक का हरण करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए मानव को शमशान के वासी भोलेनाथ का सानिध्य अंतिम समय में मिलता है। जन्म से लेकर करके मृत्यु तक अपने जीवन के पापों का हरण करने के लिए मानव को शिव तत्व को ग्रहण करना चाहिए। सब देव एक है, किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं। मन में असंख्या न लेकर के मानव को हर देवता की पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म कहता है शाश्वत तत्व ही धर्म है, जिसकी सर्वबुद्धता है, सबके साथ प्रेम है, वही मानव सनातन धर्म में रह करके सब देवताओं के प्रति प्रेम करते हुए अपने धर्म की रक्षा कर सकता है। मतभेद की भावना मैंने पहले दिन भी कहा था और अंतिम में भी कह रहा हूँ, जब मानव अपने जीवन में मतभेद की भावना करता है, एक दूसरे को ऊपर नीचे का समझता है, तो फिर शिव तत्व से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव की कथा हमें यही शिक्षा देती है, सनातन को समझो, अपने जीवन को समझो, इस पार्थिव शरीर का लक्षण समझो और अपने हृदय में वास करने वाले प्रभु का सुमिरन करो, तभी मानव के जीवन का कल्याण हो सकता है। जालंधर नाम के राक्षस हुए जो शिव से ही प्रकट होकर के शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा चरित्र पे वर्णन करें। सूर्य कहते स्वर्गादृश्य, एक बार गुरु बृहस्पति और इंद्र भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए चले गए। अभिमानी इंद्र जब गया तो रास्ते में क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ परीक्षा के लिए बैठे रहे। और ध्यान से सुनिए, भगवान भोलेनाथ के बराबर परीक्षा और कोई देवता नहीं करता। लीला कर सकते हैं लेकिन परीक्षा भगवान भोलेनाथ ही करते हैं।
भगवान जी ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया संत के रूप में, रास्ते में आकर के बैठ गए। जब रास्ते में आकर के बैठे तो इंद्र अभिमानी है। कलयुग में भी ऐसा ही है। बहुत कम लोग, 100 में से मैं कहता हूँ 20% लोग ऐसे होंगे जो अपने धन के अभिमानी नहीं है। बाकी 80% लोग धन के अभिमान में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। इंद्र अभिमान स्वर्ग का राजा हूँ। और जब भगवान शंकर के कैलाश के गर्भ चलने लगा तो भगवान जी ने इंद्र के गर्भ का नाश करने के लिए रास्ते में जब एक पड़ाव पर अपनी जगह बनाई तो पड़ाव पर बैठ करके भगवान जी साधु का रूप बनाते इंद्र आया और कहने लगा, अरे वो महात्मन बताओ भगवान शंकर कहाँ है? उस महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा और तीसरी बार पूछा तो क्रोध आ गया। अभिमान का दूसरा स्वरूप है क्रोध। जिस जगह पर क्रोध ज्यादा होता है समझ लो उस तन में अभिमान जुड़ा पड़ा है, और जिस जगह पर क्रोध नहीं आता वहां पर अभिमान छू भी नहीं सकता है। क्रोध जब आया तो अपना वज्र से मैं तेरा अंत कर दूंगा, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इंद्र ने कहा। जब भगवान शंकर के प्रति ऐसा कहा तो भगवान शंकर जी अपनी समाधि से उठे। वज्र का प्रहार जैसे इंद्र करने लगा तो भगवान शंकर ने उसके बाजू को भी और वज्र को भी स्थगित कर दिया। एक जगह रोक डाला। जब रोक डाला महाराज तो गुरु बृहस्पति समझ गए कि भगवान इंद्र का ये वज्र शिव के सिवा और कोई रोकने वाला नहीं हो सकता। भगवान ने जब अपना तीसरा नेत्र उजागर किया, चारों तरफ प्रलयकार होने लगा। भगवान बृहस्पति समझ गए ये शिव ही है जो इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए रास्ते में बैठे थे। और ये सब जान करके गुरु बृहस्पति ने बात संभाली और भगवान शंकर जी के चरणों में गिर जाते हैं। जब शंकर जी के चरणों में गिरे तो कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, इंद्र और मैं आपको पहचान नहीं सका। लेकिन क्रोध के कारण भगवान जी के तीसरे नेत्र से जल निकला और वो जल जो निकला तो शिव ने कहा, इस क्रोध के जल का मैं क्या करूं? भगवान गुरु बृहस्पति ने कहा, महाराज ये तो इंद्र आपका ही शिष्य है, इसे मार कर करके देवताओं को बड़ी हानि होगी, इसलिए तुम अपने क्रोध का ये जल किसी क्षीर सागर में फेंक दो जिससे देवताओं को कष्ट न हो। भगवान शिव ने वही जल लिया और जल पहुंच कर करके जैसे उस जल को गिराया तो वो जल जा कर करके गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर गिर जाता है। भगवान ने कहा, बृहस्पति तुमने आज इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए इंद्र की मृत्यु को टाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें जीव संज्ञा दे कर करके चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। और ये कह करके बृहस्पति और इंद्र बात के साथ समय की बात है, जो जल भगवान के क्रोध से गिरा उस जल से गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में एक बालक ने जन्म दिया। जब वो बालक जन्म लिया तो बालक किनारे पर आकर के इतना रोने लगा, इतना चीखने लगा कि 3 लोग के देवी देवता पशु पक्षी जीव जंतु प्रलयकारी हो जाते। जब भगवान जी इस प्रकार से अपनी मातृभूमि के स्वरूप को देखते गए तो देवता लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से उस बालक के रोने की जो आवाज है वो मानव के जीवन को हरण करने वाली है। इस बात को जान करके ब्रह्मा से कहा, कुछ करो और इस बालक को शांत करवाओ। अब ब्रह्मा आया, उस बालक को गोद में लेकर के जैसे चुप करने लगा तो बालक ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ब्रह्मा के गले में डाल दिया। ब्रह्मा उस बालक को कुछ बोले उससे पहले ब्रह्मा का उसने गला घोट डाला, सांस भी नहीं निकली। जब सांस नहीं निकली तो ब्रह्मा ने बड़ी ही मुश्किल से उस बच्चे का हाथ अपने गले से छुड़ाया और समुद्र से कहा, समुद्र बताओ ये किसका पुत्र है? बोले महाराज ये नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में पैदा हुआ है। बोले ये बालक क्रूर अभिमानी और अनेक बल को ग्रहण करने वाला। इस बालक के द्वारा तीनों लोकों में प्रलय कारण महायुद्ध को धारण वृत्ति होगी और इस बालक के द्वारा मेरे गले घोटने से जो आंखों से जल गिरा अर्थात मृत्यु की तुल्य जिसने मुझे बना दिया है, उस बालक को मैं जल निकालने वाले जीव को जलंधर नाम में रख देता हूं।
जिसने मेरी आंखों से जल निकाल दिया, उस जीव का नाम है जलंधर रख देता। अब जलंधर नाम पड़ गया। जब जलंधर नाम पड़ा तो महाराज कालनेमी राक्षस शुक्राचार्य को भगवान ब्रह्मा ने बुलाया और बुला करके वो बालक उनकी गोदी में दे दिया। अब वो बालक बढ़ने लगा, पढ़ने लगा और पलते पलते शुक्राचार्य के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए वो बालक कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाहित हो जाता है। राक्षसों का राज्य उसने ग्रहण किया और जब राक्षसों का राज्य ग्रहण किया तो एक दिन राजा बनकर के जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, बोले गुरुवर बताओ, सब देवताओं का, हिरण्यकश्यपु का, हिरण्याक्ष का वध किसने किया? बोले देवताओं ने। देवताओं के साथ द्वेष करने जब वो जलंधर लगा तो द्वेष के कारण जलंधर ने, द्वेष के कारण उस जलंधर ने सब देवताओं को युद्ध में बुलाया और युद्ध में बुला करके सब देवताओं को चोटिला करते हुए उनके राज्य से उन्हें निकाल दिया। अब 3 लोक का राज्य जब ग्रहण किया तो जलंधर अब 3 लोक का राज्य ग्रहण करते हुए स्वर्ग पर सिंहासन करने लगा। लेकिन देवता लोग बड़े दुखी हुए और देवता लोग जब दुखी हुए हैं तो जाकर के पहुंचे वैकुंठ में। वैकुंठ में जाकर के पहुंचे, नारायण भगवान की स्तुति करी और क्या कहा, वैकुंठम प्रायो युग सर्वे पुरस्कृत्यं प्रजापति तोष्टवस्तु सुरानत्वा स प्रजापतयो अखिल। हे भगवान विष्णु, हम सब आपसे पालित हैं। आज हम सब दुखी है। क्या कहा, पुरस्कृत्वा प्रजापति, सारी प्रजा बड़ी दुखी है। क्यों? बोले जलंधर नाम का एक राक्षस है जिसने सबको युद्ध में जीत लिया। भगवान विष्णु ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ जाकर के युद्ध करूंगा। जैसे ही भगवान शंकर युद्ध करने के लिए चले तो लक्ष्मी ने बाम हाथ पकड़ लिया। स्वामी कहाँ जाते हैं? बोले युद्ध के लिए। किसके साथ? बोले जलंधर के साथ। कहा प्रभु वो तो मेरा भाई है और रिश्ते के नाते तुम उसके जीजाजी लगे और जीजा को ये हक नहीं है कि वो अपने साला को मारे। इसलिए प्रभु तुम युद्ध में जाओ लेकिन मेरे भाई का ध्यान रखना। लक्ष्मी के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं देवताओं का हक दिला करके तेरे भाई को मारूंगा नहीं। लेकिन सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में जब लोग इस गाथा को सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने अपनी लक्ष्मी के रहते हुए राक्षस जलंधर के सामने युद्ध नहीं किया तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरी पूजा नहीं करेंगे। इसलिए देवी मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाकर करके उसके साथ युद्ध करूंगा। विष्णु भगवान जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए गए और विष्णु जलंधर का इतना युद्ध हुआ लेकिन जलंधर को विष्णु भगवान नहीं हरा पाए। अंत में जब नहीं हरा पाए तो विष्णु भगवान ने जलंधर से कहा जलंधर तुम बड़े बलवान हो, तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने 3 लोक में नहीं देखा और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो जलंधर ने कहा अगर तुम मेरे युद्ध कुशल से खुश हो, प्रसन्न हो, वरदान देना चाहते हो तो मैं तुमसे वरदान मांगू। बोले मांगो। बोले और सब कुछ मेरे पास है लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों, मेरी बहन और मेरे जिया जी, मेरे ही घर में रह करके वास करें। जलंधर ने विष्णु को और लक्ष्मी को अपने घर में रख दिया। अब देवता लोग परेशान हो गए। जलंधर के कारण चारों तरफ संवाद फैल रहा है और भगवान विष्णु के द्वारा जलंधर अपने जीवन में बड़ा प्रसन्नता से राज्य करने लगा। एक दिन देवताओं ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए नारद को जलंधर के यहाँ भेजा। जब नारद को यहाँ जलंधर के भेजा तो नारद जलंधर के पास जाकर के बड़ी पूजा सत्कार प्राप्त करते हैं। नारद को जलंधर ने सब जगह घुमाया और घुमा करके नारद को अपनी संपत्ति दिखाई। नारद ने कहा जलंधर तुम बहुत बड़े हो, 3 लोक में तुमसे बढ़कर के कोई नहीं, लेकिन एक बात की कमी तुम्हारे यहाँ। क्या? बोले एक बात की कमी ऐसी है तुम्हारे सब संपत्ति है, धर्म अर्थ काम सब है, लेकिन
सौभाग्यवती स्त्री तुम्हारे यहाँ नहीं है। और जब तक मानव के जीवन में स्त्री तत्व प्राप्त नहीं होता, सुंदरता को प्राप्त मानव नहीं करता, तब तक मानव की शक्ति क्षीण रहती है। अच्छा, तो जलंधर मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छी सी स्त्री से विवाह कर करके इस राज्य का पालन करो। अब जलंधर ने कहा महाराज बताओ 3 लोक में सबसे अच्छी स्त्री कौन है? बोले और जगह तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कैलाश पर्वत पर एक बाबा रहता है, नाम है शिव, और उस शंकर के पास एक सुयोग्य स्त्री है जो आपके काबिल है, इसलिए जलंधर तुम उसे प्राप्त कर लो। नारद ने बीज बोया। अब सही के नामक एक जलंधर का पहरेदार सूचना लेकर के दूत बन करके पहुंचा शिव के पास। शिव को क्रोध आया और शिव ने अपने क्रोध से जो जल क्रोध का पसीने से निकला वो धरती पर जाकर के गिरा। एक गण ने जन्म लिया। जब गण ने जन्म लिया तो मुख व्याघ्र की तरह है, शेर की तरह, और पूरा शरीर मानव की तरह। सही के जब उस जगह पर शिव के पास दूत बन के गया, सब बात कही। बात कहने के बाद शिव को क्रोध आकर के स्वाकीर्ति मुख नामक जब वो गण पैदा हुआ तो वो उस सही के नामक दूत को मारना चाहता था, लेकिन दूत ने कहा प्रभु मैं शत्रु का दूत हूँ, और नियम ये कहता है कि मानव दूत को मार नहीं सकते, कि वो संदेश वाहक है, उसका कर्म है संदेशा पहुंचाना। तो जब उस स्वाकीर्ति मुख्य गण ने उसे पकड़ा तो भगवान से कहने लगा प्रभु आज्ञा दो, क्या करूं, उसे खा जाऊं? बोले नहीं। बोले मुझे तो बहुत भूख लगी है। बोले अपने हाथ पैर खा जाओ। भगवान शंकर ने जब अपने गण को ये कहा तो शिव के कहने पर उस गण ने कुछ सोचा नहीं, अपने हाथों और अपने हाथों पांव उधर हर शरीर के अंग को भक्षण कर लिया। और जब एक मुख बच गया, बोले प्रभु अब क्या किया? बोले जा, तूने मेरी आज्ञा को मान कर करके अपने शरीर का अंत कर दिया, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुम स्वाकीर्ति मुख होगे और मेरे दरवाजे पर पूजे जाओगे। तुम्हारे बिना मेरी पूजा सफल नहीं होगी और ना ही वह अपने जीवन में कल्याणित होगी, इसलिए मैं तुम्हें स्वाकीर्ति मुख नाम दे करके अपना गण बनाता हूं। ये कहकर करके से की दौड़ करके आया जलंधर के पास, सब कृत्या कहा। और जब कृत्या कहा तो जलंधर भगवान जी से युद्ध करने के लिए सेना के साथ आ गए। जब युद्ध में सेना के साथ आए तो भगवान शंकर भी युद्ध के करने के लिए गणपति, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, अग्नि सब देवता मिलकर के जलंधर का अंत करने के लिए वहां आते हैं। और जब जलंधर का अंत करने के लिए आए तो जलंधर के साथ शिव और भगवान के सदस्यों का युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो देवता राक्षसों को, राक्षस देवताओं को मारने लगे। अब अंत समय में भगवान शंकर जलंधर की सेना को देख करके बड़े अभिमानी अपमानी होकर करके मन में विचार किया कि राक्षस अगर मरे नहीं तो उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर स्वयं युद्ध के बीच में प्रवेश किए। और जैसे युद्ध के बीच में प्रवेश किए तो युद्ध करने लगे, लेकिन जलंधर को मार ना सके। जलंधर ने अपनी माया फैला दी। और जब माया फैलाई तो क्या हुआ? भगवान शंकर मोहित हो जाते हैं माया के अंदर और स्वयं जलंधर माता पार्वती का हनन करने के लिए पहुंचे। कैलाश पर्वत शिव का रूप बना करके कैलाश पर्वत पहुंचे और कैलाश पर्वत में पहुंच कर करके शिव रूप आया देख करके पार्वती सखियों के साथ बैठी थी। जैसे शिव के पास जाने लगी तो जलंधर माता पार्वती का स्वरूप देख करके अपने जीवन का तेज स्थगलित कर देता है, जिसके कारण माता पार्वती समझ गई ये शिव नहीं कोई पापी है। और माता वहां से चुप करके गुफा में चली जाती है। विष्णु को बुलाया और विष्णु को बुला करके सब देवताओं के बीच में माता पार्वती ने विष्णु से कहा जलंधर तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा जीवित है, और उसका पतित्व भंग नहीं हुआ तो जलंधर को कोई मार नहीं सकता। इसलिए विष्णु जो जलंधर ने नियम बनाया, शिव की पत्नी मुझ पर बुरी कुदृष्टि डाल करके मुझे प्राप्त करना चाहे, तुम भी जाओ और उस वृंदा के सतीत्व को भंग करो। माता पार्वती ने आज्ञा दी। भगवान विष्णु अब जलंधर का पत्नी के घर में जब महल में गए तो अपनी माया फैलाई। रात भर वो वृंदा सो नहीं सकी। सुबह एक संत का रूप बना करके दो राक्षस वृंदा को पकड़ने बगीचे में जब आए तो बगीचे में आए हुए दोनों राक्षसों को देख करके संत के स्वरूप में भगवान विष्णु वृंदा को भागते हुए जब देखा तो वृंदा संत को देख करके उनके गले में लिपट जाती है।
संत ने उन दोनों राक्षसों को भगा दिया, वृंदा के भय को दूर कर। जब वृंदा के भय को दूर किया तो वृंदा कहने लगी, प्रभु आपके बिना मेरे जीवन का कल्याण नहीं है, लेकिन बताओ मेरे पति का युद्ध में कैसा हालचाल है। शंकर भगवान जी ने उसी समय दो वानरों को बुलाया और जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के पास रख दिया। जैसे कटा हुआ सिर वृंदा के पास रखा तो वृंदा रोने लगी और संत से कहती है, मेरे पति को जीवित करो। तो भगवान विष्णु माया करते हुए उस शीश को तो फेंक देते हैं, लेकिन माया के पर्दे में स्वयं जलंधर बन गए और वृंदा का पति बन करके उसके राजमहल में चले गए। जब राजमहल में गए तो बहुत दिनों तक वृंदा बगीचे में राजमहल में रह करके अपने पति के साथ संयोग करती है, लेकिन जैसे ही संयोग में फर्क समझा तो वृंदा समझ गई है मेरा पति नहीं कोई और है। वृंदा को क्रोध आया और भगवान विष्णु से कहा, तुम कौन हो जो मेरे पति के रूप में आए हो। वृंदा का पतित्व हरण होते ही भगवान विष्णु समक्ष खड़े हो गए और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा पतित्व हरण किया, मेरे जलंधर पति को मारने के लिए तुमने मेरे साथ छल किया, इसलिए जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी भी छल के द्वारा हरण की जाएगी और दुख को प्राप्त होकर के तुम अपनी पत्नी को प्राप्त हो गए। तो इन्हीं सब कारणों के कारण भगवान राम जी का जन्म हुआ था। तो वृंदा श्राप देख करके स्वयं अपने शरीर को अग्नि लगाती है और जल जाती है। दूसरी तरफ भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और जलंधर पर मारा और जलंधर की मृत्यु हो जाती है। अब भगवान शंकर वृंदा के अस्तित्व को देख करके जले हुए शरीर की राख अपने शरीर में मलते हैं और जब जले हुए शरीर की राख अपने शरीर पर मली तो सब देवता जलंधर के भय से भयभीत होकर के बड़े प्रसन्न हुए और शिव के पास जाकर के प्रसन्नता से उनकी स्तुति करने लगे। जब स्तुति करी तो स्तुति करने के बाद सब देवताओं ने भगवान विष्णु के जीवन की हालत कही तो भगवान शंकर के द्वारा विष्णु के जीवन में वृंदा का जो पतित्व अस्तित्व और प्रेम मोह जागृत हुआ था उसका निवारण करते हुए भगवान विष्णु को उत्तेजित किया और माया से दूर हटाया। मैं व्यासपीठ से कहना चाहता हूँ कलियुग माया के बीच में है और माया के बीच में रहकर के मानव मोहित होता रहता है। जैसे मानव सोने को देख करके, चांदी को देख करके, सुंदर कपड़ों को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके, सुंदर जगह को देख करके मानव का मन भटक जाता है, वह सब भटकन कलियुग की है। इसलिए मानव को अपने जीवन में स्वेच्छा से जो मिल रहा है उसे ग्रहण करते हुए शिव के सिवा हमारा कोई नहीं है। अगर हमारा होगा तो हमें छोड़ेगा नहीं और हमारा नहीं होगा तो चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए मानव को जीना चाहिए, तभी मानव का कल्याण होता है। तो भगवान जी स्वयं विष्णु शिव को समक्ष मान करके भगवान अधिदेव की प्रार्थना करते और क्या कहते हैं, त्वं वै दीन दयालु सर्वत्र व्यापकार सदा आविर्भवसि तद भक्तया निर्विकार समता गति। प्रभु मैं अपनी गति से भूल गया था और उस भूल को अपने मेरे सामने लगा लिया। इस कारण मैं अपने जीवन में किए हुए पाप का अंत करता हुआ आपके नाम से अपने लोगों को जाता हूँ। फिर भगवान शिव के द्वारा विष्णु को विष्णु लोक में भेजा गया और फिर विष्णु अपने यज्ञ का पालन करने लगा। इसी प्रकार शंखचूड़ और तुलसी माता का भी वर्णन आता है। भगवान शंकर ने शंखचूड़ का भी अंत किया है। तुलसी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोले भगवान शंकर के द्वारा मेरा हरण हुआ, मेरे पति का हरण हुआ, लेकिन शंखचूड़ के गले में जो नारायण का कवच था वो भगवान विष्णु ने मोहित किया। तुलसी स्त्रीत्व को धारण करी हुई अपने पति की मृत्यु को संजोए रखती थी, लेकिन भगवान विष्णु ने जैसे उसके रूप में आकर के तुलसी के प्रति व्रत धर्म को तोड़ा तो व्रत भंग होने के बाद शंखचूड़ की मृत्यु होती है। तो तुलसी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया, बोले तूने मेरे प्रियतम को दूर भगाया इसलिए तेरा हृदय पत्थर की तरह है, इसलिए तू जा पाषाण बन जा। भगवान विष्णु ने कहा मैं तेरे प्रेम को पाकर के पाषाण बन जाऊंगा, लेकिन मैं भी तेरे स्वरूप तेरे प्रेम को प्राप्त करने के बिना नहीं रह सकता। तो तुलसी गोलोक की दासी थी।
जो भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। और एक दिन पार्वती ने जब उसे देखा तो देखने के कारण क्षमा करना, राधा ने जब देखा भगवान श्री कृष्ण के साथ तो श्राप दे दिया, बोले तू जड़ होकर करके मेरे पति के ऊपर बुरी नजर डालती है, इसलिए जा तू मृत्यु लोक में जाकर के ईर्ष्या को ग्रहण करेगी, प्रेम को ग्रहण करती हुई फिर तू अपने जीवन में धोखा प्राप्त करेगी और धोखे के कारण तुझे पेड़ बनना पड़ेगा। इसलिए वो गोलोक की दासी तुलसी बन करके भगवान विष्णु के पास आई। तो भगवान विष्णु ने भी कहा तुलसी तुम भी पेड़ बन करके इस युग में आओगे और तुम्हारा पत्ता जब गंडकी नदी के बीच में गिरेगा तो मेरा पाषाण रूपी शालिग्राम ऊपर आएगा और जो भी कलियुग का व्यक्ति उस पाषाण को, उस शालिग्राम की पूजा करेगा, दोनों के मिलने मात्र से, तुलसी के चढ़ाने मात्र से कलियुग का प्राणी अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। तो इस प्रकार शंखचूड़ का वर्णन आया है। अब भगवान जी के 11 रुद्रों का भी वर्णन शिव पुराण की कथा करती है। तो 11 रुद्र भगवान जी के हैं। तो 11 रुद्र कैसे भगवान जी के यहाँ प्रकट हुए, इस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राक्षसों का आतंक होने के कारण जब देवता लोग बड़े परेशान हो गए तो कश्यप मुनि ने क्या किया, बोले भगवान शंकर की तपस्या करिए। और शंकर की तपस्या करने के बाद भगवान शंकर कश्यप को दर्शन देते हैं। जब कश्यप को दर्शन दिया तो कश्यप ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो किस वस्तु के लिए तुम मुझे याद करते? बोले देवताओं ने बड़ा अहंकार कर दिया, इसलिए तुम उन दैत्यों का अंत करने के लिए प्रकट हो। भगवान शंकर ने कहा जिस समय दैत्य तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे तुम यज्ञ में बैठ कर करके आहुति देना, मुझे याद करना और मैं जन्म लेकर करके वहां आ जाऊंगा जिससे तुम्हारे सब दुखों का अंत कर दूंगा। कश्यप ऋषि तप कर रहा था और अचानक से तप करते करते राक्षस आए और अब कश्यप ऋषि के यज्ञ में आकर के विघ्न डालने लगे। जब कश्यप ऋषि के यज्ञ में विघ्न डालने लगे तो भगवान जी ने सुरभि जैसे घी की आहुति देने के लिए जो हाथ में भगवान का ब्रह्महस्त जिसे कहा जाता है, उससे भगवान कश्यप आहुति देने लगे ना, तो सुरभि के मुख से भगवान जी यज्ञ का भी मुख है, उस यज्ञ के मुख को सुरभि के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही सुरभि में कश्यप ऋषि ने आहुति डाली, दैत्य लोग आक्रमण करने लगे तो भगवान जी एक एक आहुति के साथ एक एक रुद्र के रूप में प्रकट हुए और 11 बार कश्यप ने आहुति डाली तो 11 रुद्र प्रकट होकर करके कश्यप ऋषि के हम यज्ञ से उत्पन्न हुए और उन राक्षसों का अंत किया। और शास्त्र भी कहता है कि कलयुग में 11 रुद्र का दर्शन करना, भगवान शिव का दर्शन करना ही मानव जीवन के लिए परम कल्याणी है, जिसमें से भगवान शिव के 11 रुद्रों का नाम कपाली, पिंगल, भीम, भीमाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजयाद, अहिर्विघ्न, शंभु, चंड और भव है। ये 11 रुद्र भगवान शंकर के और 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर अंजनी के गर्भ से हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। थोड़ा सा वर्णन करूं हनुमान जी का। ये उस समय की बात है जब राजा दशरथ यज्ञ हवन कुंड के बीच में से अपने तीनों पत्नियों के गर्भ स्तंभित करने के लिए यज्ञ पात्र हाथ में लिया था। किसके हाथ में पहले ये खीर बांटूं, मन में सोचते हुए तो धर्म की पत्नी कौशल्या थी। अब कौशल्या को मैं पहले देता हूं, केकई को नहीं दूंगा तो केकई क्रोधित है, उदंडता हो जाएगी। तो भगवान दशरथ ने क्या किया, एक हाथ से कौशल्या को दिया और उसी पात्र के आधा भाग केकई के हाथ में रखा। जब केकई के हाथ में रखा तो केकई के मन में बात आ गई कि भगवान ने मेरे साथ ये द्रोह क्यों किया, पहले मुझे क्यों नहीं दिया, कौशल्या को क्यों दिया। जैसे ही मन में ये क्रोध आया, इतने में एक कौवा आया और उस खीर को उठा करके ले जाता है, उस डोने को उठा करके ले जाता है। जाकर के वो डोना पहुंचा अंजन पर्वत पर और जब अंजन पर्वत पर पहुंचा तो अंजनी मैया अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए शिव की तपस्या कर रही थी। डोना जाकर के उस कौवे ने अंजना मैया की गोदी में डाल दिया और अंजना मैया की गोदी में पड़ा हुआ वो डोना भगवान शंकर का वरदान मुझे मिल गया है, अंजना ने ग्रहण किया। और फिर भगवान 10 मास के बाद प्रकट होकर करके भगवान शिव स्वयं हनुमान के रूप में अवतार लिए और अंजना
हनुमान जी को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बड़ी सरलता से राम भजन में लगा देती है। जिस हनुमान ने अपना जीवन का सर्वस्व राम जी के लिए लगाया, ऐसे शिव अवतारी 11वें रुद्र हनुमान जी जन्म लेते हैं। और कहते हैं जिस जगह पर, जिस घर में हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आरती, हनुमान जी का ध्यान पूजन होता है, उसमें उस जगह पर भूत प्रेत नहीं आते हैं। और साक्षी देव कलयुग का है हनुमान, इसलिए मानव को इस कलयुग के रहते हुए ज्यादा नहीं तो एक दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कर लेने चाहिए। मानव को बड़ा फल मिलता है। हनुमान जी का दर्शन, शिव का दर्शन, राम जी का दर्शन, राधा कृष्ण भगवान जी का दर्शन सब एक ही है, अलग कुछ नहीं है। भटकोगे तो संसार है, जीवन खत्म हो जाएगा। और सांत्वना बना करके एक जगह निश्चय कर लेंगे तो सब देवताओं की पूजा आप एक जगह कर करके अपने जीवन को सुख प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग का मानव भटकता है और भटकने के कारण संख्या, दोष और मतभेद मानव के जीवन को खत्म कर देता है। तो ऐसी शिव पुराण की कथा, भगवान जी के 108 अवतार हुए। भगवान भोलेनाथ के कितने अवतार हुए हैं? 108। और 108 अवतारों में अत्रि अनुसुईया का पुत्र दुर्वासा वो भी शिव अवतारी हुए हैं। भगवान जी अर्धनारीश्वर हुए, वो भी शिव अवतारी हुए। इसी प्रकार के भगवान जी के अनेकों रूपों का वर्णन शिव कथा में किया गया है। अब इन 11 दिनों में 24,000 श्लोकों में से कितना सुना? 3 घंटे का समय होता है, वो भी आधा नींद में चला जाता है। सुनाए तो सही, लेकिन वो सुनाने का क्या लाभ? शास्त्र कहता है कथा उस जगह पर सुनाओ जहाँ पे श्रोता हो। अब श्रोताओं की भी 2 श्रेणियां है ना, श्रोता और श्रोता की। कथा तो वहां बोली जाती है जहां पर श्रोता हो, और कथा का दोष लिखा हुआ है। आप लोग सो करके आनंद ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कथा का दोष, जितनी कथा बच जाती है, जितने श्लोक बच जाते हैं, उस कथा का दोष व्यासपीठ के लिए होगा। इसलिए भगवान के नाम का समर्पण, भगवान नाम के श्लोक भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हुए मैं नित्य प्रति कथा में यही कहता हूँ कि अपने जीवन में शिव के सिवा कोई नहीं है, और शिव के सिवा होना भी कोई नहीं चाहिए। तभी मानव के जीवन का कल्याण, मानव के जीवन का कल्याण हो सकता है। और अगर मानव अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो शिव नाम का उच्चारण करो, क्योंकि शिव नाम के उच्चारण करने मात्र से ही मानव अपने जीवन में कल्याणित हो सकता है। तो शिव नाम की महिमा बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, ज्यादा मंत्र की जरूरत नहीं, ज्यादा यंत्र की जरूरत नहीं, जरूरत है मन को संगठित करने की। और जब मन संगठित हो जाएगा तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अपने जीवन में कर लो, और यही एक मंत्र तुम्हारे जीवन के जन्मों जन्मों के पापों को काट कर करके तुम्हें पुण्य की प्राप्ति दे सकता है। और जो शिव नाम का जाप नहीं कर सका वो मानव जन्म लेकर करके भी व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जन्म को सफल बनाने के लिए मानव को सदा शिव के सानिध्य में रह कर करके अपने जीवन को जीना चाहिए। और जीवन का यही छोर भगवान शिव के चरणों में आकर करके मानव को मिला देता है, जिससे मानव के जीवन का कल्याण होता है। इसलिए मानव को अपने जीवन का कल्याण शिव के चरणों में रख करके कर लेना चाहिए। शिव पुराण की सबसे बड़ा अंतिम भाव यही है कि तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, दूसरा ना कोई है, तू मुझे ध्यान कर ले, मैं तेरे ध्यान में आऊंगा। यही सबसे बड़ा सत्य है। सत्यम परम धीमहि, शिव नाम ही सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए अपने जीवन में नित्य प्रति प्रभु के डमरू की डमडम और भगवान शिव का नाम मानव को उच्चारण करना चाहिए। वही मानव अपने जीवन में कल्याण को चाहता है। बोले शंकर भगवान की। मैं कथा को विश्राम करूं, एक छोटा सा भजन और अपने आचार्य जी से, मुख्य जीवन परिवार से प्रार्थना, यज्ञ मंडप की तरफ बढ़े, पूर्णाहुति का क्रम पूरा करें, और उसके बाद अंतिम श्लोक का श्रवण करते हुए हम इस शिव महापुराण की कथा को विश्राम करते हैं। क्या कहेंगे मिलकर करके? तेरे डमरू की धुन सुन के
तेरे दरबार आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। कृपा कर दो मेरे भोले, कृपा कर दो मेरे भोले, मैं ये अरदास लाए हूँ, कृपा कर दो मेरे भोले, ये अरदास लाई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरे दरबार आई हो, तेरे दरबार आई हो, तेरे दरबार आई हूँ, तेरे दरबार आई। कृपा कर दो मेरे भोले, कृपा कर दो मेरे भोले, तेरे अरदास लाई हो, कृपा कर दो मेरे भोले, तेरे अरदास लाई। महादेव। शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पर भी करी देना। शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पर भी कर देना। तेरे दर की बातें हो, तेरे दर की राजी हो, तेरे दर सदको आई हो, तेरे डमरू की उनके दरबार आई हूँ, तेरे डमरू की धुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरे दरबार आई हो, तेरे दरबार आई हो, तेरे दरबार आई हूँ, तेरे दरबार आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आई हो, तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरे दरबार आई हो, तेरे दरबार आई हूँ। तेरे दरबार आई हो। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का आसरा, भगवान का नाम ही मानव को खींच करके लाता है भगवान के पास। और कोई भी मानव का ऐसा कर्म नहीं है जो मानव को भगवान जी से मिला सकता। एक ही कर्म मेरे भोले के पास हमें पहुंचा देता है, वो है भगवान का सत्संग। और जब तक मानव जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक मानव के जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसलिए शिव के भक्त भगवान नारद ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं क्या, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 दाता ये बहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता
मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। पे तेरे आता हूँ मैं चरणों में शीश झुकाता हूँ मैं। द्वार तेरे पे आता हूँ मैं चरणों में शीश झुकाता हूँ मैं। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता कभी ना बदले। अपना वो चाहे वो ये बेगाना रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना रूठे चाहे सारा जमाना है सारा संसार भले ही बदले चाहे सारा संसार भले ही बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा ये विचार कभी ना बदले दाता तेरा ये प्यार कभी ना बदले कभी ना बदले कभी ना बदले कभी ना बदले कभी ना बदले। बोले शंकर भगवान की। तो सबके मन में एक ही भावना कि प्रभु आपके साथ प्यार बना रहे, और जब प्यार बना रहेगा तो लगन लगी रहेगी, और जब लगन लग जाती है तो फिर मानव के जीवन का कल्याण हो जाता है। सभी प्रेम के साथ एक छोटा सा और भजन, और उसके बाद भगवान जी की विदाई। हमारे ब्राह्मण देवता हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे साथ जो आए हैं, ये आप लोगों को गाएंगे, और भगवान जी की आरती के बाद सब लोगों से विदाई। भगवान शंकर जी को बड़ी प्रेम से दी, अपने जीवन का कल्याण करें। क्या कहेंगे? लागी लगने मत तोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत महादेव।
तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार तू ही है, मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार तू ही है। मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना। जी मोरी, भोले जी मोरी, जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी, शिवाजी मोरी, भोले जी मोरी, लागी मत तोड़ना। दिल है गहरा नाभ पुरानी। गहरा नाभ पुरानी, दिल है गहरा नाभ पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना। जी मोरी, भोले जी मोरी, कन्हैया मोरी, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना। बोले शंकर भगवान की यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त हो गया है। तो यजमान जी से प्रार्थना, ब्राह्मण दक्षिणा और उसके बाद आरती। भगवान जी के अंतिम श्लोक का श्रवण करते हुए सभी अपने सर को ढक लेंगे और भगवान जी के शिव स्वरूप शिव महापुराण के शिव चरणों में नमन करते हुए कहेंगे, क्या कहेंगे? हे तद शिव पुराणस्य भक्तो श्रोतस्य सर्वदा सगण सुरसुता सा समकरोति शंकरम्, समकरोति शंकरम्, समकरोति शंकरम्। प्रभु इस पुराण को सुन कर करके ज्ञान को प्राप्त कर करके सर्वदा हमारे पाप गुणों का अंत करना, पुण्य की प्राप्ति करते हुए समकरोति शंकरम, हम अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। इसके साथ भजनों का आनंद लेते हुए और भगवान जी के समक्ष दक्षिणा कर्म को भी प्रारंभ रखें और उसके बाद आरती।
व्योमापति महादेव की शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू, श्रद्धा सुमाना मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पित कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव नाम से है जगत में उजाला। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है गान, तेरी पूजा ही है जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। तो आओ सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के भगवान जी की आरती। हरिओम चंद्रमा मनसो